यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने हमें फिर से अवसर दिया है कि हम परमेश्वर से वचनों के माध्यम से बात करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 और 24 पद के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर सच्चे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना प्रार्थना करें, ऐसा वचन बताता है। आज के समय में हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर के कार्य जोरों शोरों से फैल रहे हैं। भीड़ की भीड़ एकत्रित होती है, खूब प्रार्थना करते हैं, खूब आराधना करते हैं। परमेश्वर में बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रियो। परमेश्वर का नाम दुनिया के कोने कोने में फैलता जा रहा है। अधिक से अधिक परमेश्वर के नाम को लोग जान रहे हैं और पहचान रहे हैं। उद्धार प्राप्त कर रहे हैं प्रियो, चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। सच में यदि आज हम विचार करें तो सबसे अधिक यीशु मसीह के नाम को लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं और उसके निकट आने लगे हैं। परमेश्वर में आने के बाद बहुत से लोगों के जीवन बदल गए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंधकार की शक्तियों से दूर होकर हम ज्योति में चलें। और सच में प्रियो, जिसके जीवन में परमेश्वर की ज्योति आ गई उसका जीवन बदल गया। वो अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पा गया। उसके जीवन के सारे दुख, सारे संकट जो शैतान के द्वारा थे, उससे उसने छुटकारा प्राप्त कर लिया। और परमेश्वर यही चाहते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लिए कैसे भक्तों को ढूंढता है? सच्चे भक्त को, जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने वाले हों। ढूंढ रहा है, आज भी वो ढूंढ रहा है। हमें ये विचार करना है प्रियो कि क्या हम परमेश्वर में होकर चल रहे हैं? हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना आराधना कर रहे हैं प्रियो? यदि आज हम परमेश्वर में होकर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, आत्मा सच्चाई से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर में धन्य हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारी बरकतें हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर में पूरी तौर से आ जाते हैं तो हमारे जीवन बदल जाते हैं। फिर हमारे जीवन में शैतान की कोई जगह नहीं होती। शैतान हमें किसी भी प्रकार से गिरा नहीं सकता है। आज बहुत से लोगों के जीवन में अनेकों तरह के दुख हैं। वो परमेश्वर में होकर चल रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख है। क्यों प्रियो, ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम वैसे प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। हम बड़ी वफादारी और ईमानदारी के साथ परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं प्रियो। आज संसार में बहुत लोग दुखी हैं। बहुत लोगों के जीवन में अनेकों कठिनाइयां हैं, अनेकों दुख हैं जिनका वर्णन शब्दों में नहीं है। प्रियो, क्या हम कभी ये विचार करते हैं कि हमारे जीवन में ये कष्ट, ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफ़ें, अंधकार की ये शक्तियां तमाम चारों तरफ से हमें घेरे रहती हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने सारे कष्ट हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं। विचार करने वाली बात है प्रियो। आज से, अभी से परमेश्वर के निकट रहकर आप वायदा कर लीजिए कि प्रभु जी, अब मैं आराधना प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करूँगा। आत्मा और सच्चाई से मैं आराधना प्रार्थना करूँगी। मैं तेरे अनुसार चलूँगी, मैं तेरे अनुसार चलूँगा। जैसे तेरी इच्छा है परमेश्वर, मैं वैसे चलूँगा। मैं वचनों को सुनूँगा, मैं ध्यानपूर्वक सुनकर मैं वचनों पर चलूँगा। जब हम प्रियो परमेश्वर में होकर सच में अपने कीमती समय को उसके निकट व्यतीत करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हम बलिदान चढ़ाते हैं। हम ऊपर मन से परमेश्वर के निकट ना आए,
समय को काटने के लिए परमेश्वर के निकट ना आए, हम आराधना प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के निकट आए। भीड़ तो बहुत है, पर उसमें कितने लोग आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने वाले हों, हमें ये देखना है प्रियो, हमें ये समझना है। बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं, परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर के वचनों को प्रियो जब हम गहराई से समझ लेते हैं, परमेश्वर के प्रेम को हम जान लेते हैं, सच्चा प्रेम जो सिर्फ परमेश्वर हमसे करता है। हम दुनिया को दिखाने के लिए आराधना ना करें, दुनिया को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करें, दुनिया को दिखाने के लिए उपवास ना करें, दुनिया को दिखाने के लिए हम दान ना करें। आज संसार में अधिक से अधिक कार्य ऐसे हो रहे हैं प्रियो जो लोगों को दिखाने के लिए हैं। परमेश्वर को प्रसन्न होने वाले काम हमें करने हैं जो हमारे परमेश्वर को भाता है। प्रियो जब हम परमेश्वर को भावते हुए बलिदान चढ़ाते हैं, उत्तम भेंटों को लेकर परमेश्वर के निकट आते हैं, तो निश्चय ही हम परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं प्रियो, तो हम आज भी संसार में जी रहे हैं, आज भी हम अंधकार में हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों में हमें चलना है, हमें वचन की ज्योति में चलना है, ताकि कभी भी किसी भी प्रकार से शैतान हमारे ऊपर प्रबल ना होने पाए। शैतान में इतनी ताकत नहीं है प्रियो कि वो परमेश्वर के लोगों को सता सके। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करना जानते हैं। जब हम आत्मा और सच्चाई में होकर चलते हैं तो हमारी रक्षा भी परमेश्वर की ओर से होती है। फिर हमें किसी मनुष्य की सहायता की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रियो परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारा सहायक है, वो हमारी सहायता करेगा। कब? जब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। उसकी दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़े प्रियो, रोज ऐसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी जब तेरी दृष्टि मेरे ऊपर पड़े तो मैं भले कामों को करता हुआ पाया जाऊं, मैं सच्ची आराधना प्रार्थना करता हुआ पाया जाऊं। इस प्रकार से प्रियो जब हम अपने मन में विचार रखेंगे, परमेश्वर के योग्य चाल चलेंगे, तो परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें परिपूर्ण करेंगे। प्रियो अपने लोगों को परमेश्वर कभी छोड़ते नहीं हैं, कभी त्यागते नहीं हो। कभी कभी हम अपने आप को प्रसन्न करने वाले काम करते हैं प्रियो। जब हम अपने आप को ही प्रसन्न करने वाले काम करेंगे तो इसमें हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हम तो अपने आप को ही प्रसन्न कर रहे हैं, अपने लिए चीज़ों को मांग रहे हैं, सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? और परमेश्वर क्या चाहता है? लिखा हुआ है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है, ढूंढ रहा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रियो परमेश्वर में बने रहें, जीवित कलीसिया का हिस्सा बने। आप हमेशा ऐसे ऐसे कामों में अपने आप को दें जो परमेश्वर को भाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्रताई में चलें, किसी भी प्रकार का वैर भाव हमारे मन में ना हो, हम दोष की भावना ना रखें। परमेश्वर कतई नहीं चाहते हैं कि हम दो तरह का जीवन जिए। प्रियो दो नाव पर पैर रख के चलने वाले व्यक्ति की मंजिल कुछ भी नहीं होती है। प्रियो सच में हमारा परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है। आज से प्रियो हमें ये परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं हम आराधना प्रार्थना करने वाले बने, हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने वाले बने, क्योंकि आपकी इच्छा मेरे लिए यही है। इस प्रकार से प्रियो जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आत्मा में आपसे बात करेंगे। बहुत से लोग यीशु मसीह की आराधना प्रार्थना करते हैं और संसार में भी जीवन जीते हैं। हमें संसारिक जीवन को छोड़ देना है प्रियो। संसार के
काम और संसार की बातें सब कुछ यहीं नष्ट हो जाएंगी। हमें परमेश्वर के प्रेम में चलना है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमेशा हम उसमें बने रहें और परमेश्वर में बने रह के फलवंत होते रहें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और आत्मा में बलवंत करे कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हुए तमाम फलों को प्राप्त करते जाएं। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय जयकार निरंतर हम सबके मुंह से होती रहे। प्रभु जी, अपने एक एक भाई एक एक बहन को पिता परमेश्वर जो तुझ में विश्वास रखते हैं प्रभु समर्पित कर देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जिनकी इच्छा है प्रभु कि आप उनके जीवन में आ जाएं परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हालेलुया आप उनकी आत्मा से बात करें पिता परमेश्वर, ताकि खुदा हमारे हर एक भाई हर एक बहन में परमेश्वर पिता हालेलुया सच्चाई के साथ प्रार्थना करने की आत्मा हो, सच्चाई के साथ आराधना करने की आत्मा हो परमेश्वर पिता। जब सच में खुदाबंद हालेलुया हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमारा परमेश्वर वो महान है, वो अद्भुत है, वो सब कुछ कर सकता है, सच में परमेश्वर आप उनकी सहायता करते हैं पिता। एक एक भाई पर प्रभु, एक एक बहन पर परमेश्वर पिता हालेलुया आप अपनी आत्मा को उंडेल कर दीजिए खुदावन, ताकि आत्मा और सच्चाई से आराधना प्रार्थना करते हुए प्रभु जीवन के आनंद को प्राप्त करने पाए पिता। उनके जीवन के हर एक दुख यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी रुकावटें सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। हालेलुया। आदर महिमा सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं। प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।